डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम इस वीडियो में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और श्रोडिंजर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। 1923 में लुइस डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दिया जिसमें इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन ड्यूअलिटी नेचर रखता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर रखता है, दो नेचर रखता है। एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर है, मतलब इसको मास होता है, और दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में रिवॉल्व करता है, वेव फॉर्म में घूमता रहता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ये था डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। नाउ श्रोडिंजर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल को श्रोडिंजर साइंटिस्ट ने इम्प्रूव किया। श्रोडिंजर ने एक हाइड्रोजन एटम उठाया जिसमें एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन था, और इसने मैथमेटिकली प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन हमें एटम के अंदर डिफरेंट जगह पर मिलता है। श्रोडिंजर एटॉमिक मॉडल तहत इलेक्ट्रॉन हमें सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मिलता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एटम में वो जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं, अंदाज़ा होता है। तो श्रोडिंजर ने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा एटम के अंदर कौन सी जगह में मिलता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और श्रोडिंजर एटॉमिक मॉडल।